which is absolutely fantastic. And at the moment from the NCP we have Seema Malik ji at the moment with us. Seema Malik ji, namaskar. 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 How are you, ma'am? How are you? Lovely to welcome you again. So nice of you. Thank you. It's always a pleasure talking to you. Always a pleasure talking to you. Ma'am, how do you view this Maratha reservation which has been promised by the Chief Minister? He says within a month he'll have everything ready. Do you think that's possible? Because Mr. Sharad Pawar has said very clearly that unless and until there is an amendment in the constitution with regard to reservations, it can't be done. So who do you think is right? Seema ji. Of course, Pawar Saheb. देखिए ये इनके लिए एक जुमलों की सरकार है. They never care that क्या वो बोल रहे हैं और क्या उनको करना है. तो एक महीना बीतते हुए भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. आपको खुद ही पता चल जाएगा कि किस टाइप के इनके प्रोमिसेस होते हैं और ये क्या करते हैं. एंड इट इज़ अ फैक्ट कि अगर आप कहते हो कि हाँ मुझे ओबीसी का भी कोई हम नुकसान नहीं करेंगे और हम इनको भी मराठास को भी हम रिजर्वेशन देंगे, देन how it is possible without, and you know that Supreme Court has एक लाइन उन्होंने करी है 50% की. तो अगर आपको कुछ उससे ज़्यादा देना है तो आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा पार्लियामेंट में. जो माननीय पवार साहब ने कहा है वो बिल्कुल एक करेक्ट चीज़ है, वही रिक्वायर्ड है. वो क्या अपने बड़े कैजुअली उन्होंने बोला कि जो हमारे शिंदे साहब है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग सेंटर को भी उसमें इन्वॉल्व करेंगे. सो आप देखिए यही बात है कि ये कोई भी प्रॉमिस कर देते हैं बिकॉज उन्हें करना कुछ होता नहीं है. तो आप कुछ भी कह दीजिए, वही जो हर प्रवक्ता मेरे ख्याल से आपके उस पर बोलता है. मैं मेरे से पहले का आपका शो सुन रही थी कि भाई 2 करोड़ नौकरियां और 15 लाख रुपए, कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें, फॉर्मर्स की इनकम डबल हो जाए. तो कहने में तो कुछ जाता नहीं है. भाई कहने को कुछ भी कह दो. तो उन्होंने अब बोला है तो वो ही जाने कि वो कैसे करेंगे 1 महीने में. और 1 महीना बीतते भी कोई टाइम नहीं लगेगा. आप देख लीजिएगा क्या होता है. Seema ji, Supriya Sule ji was very critical of the government, the BJP. बोले कि G20 सक्सेस आप बना रहे थे बीजेपी हेडक्वार्टर्स में, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का आप सत्कार कर रहे थे, पोर्ट्रेइंग हिम एज अ विश्व गुरु, भारत को विश्व गुरु पोर्ट्रे कर रहे थे, मोदी जी को विश्व गुरु पोर्ट्रे कर रहे थे, एंड यू आर सेलिब्रेटिंग इट. बट एट द सेम टाइम कश्मीर टेरर अटैक वाज हैपनिंग, एंड आपको जब सूचना आ रहा है, बिकॉज यू आर प्राइम मिनिस्टर, आपको सूचना तो आता ही है बिकॉज एंटायर डिपार्टमेंट इज विद यू. तो यू शुड हैव स्टॉप. You should not have continued with the celebrations. By continuing with the celebrations, you are not showing sympathy. You're not sympathizing with the brave people who are fighting in the border, and some of have obtained casualties. How do you see Supriya ji का ये statement, सीमा जी? सर ये बात तो हर आदमी को फील हुई है, उन्होंने बोला है और मेरे ख्याल से हजारों लोगों ने ये बात कही है. और हम लोग देखिए सब प्रवर्तन तो मैं विनम्र श्रद्धांजलि दूंगी उन लोगों के लिए. आज भी मैं देख रही थी टीवी पे, तो इट वाज सो हार्ट टचिंग एंड बड़ा मन खराब होता है देख करके किस तरह से वो लोग चले गए, शहीद हो गए, इतने लोग हो रहे हैं. और उस समय जिस तरह का सेलिब्रेशन हो रहा था वो विच वाज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल. एक G20 एक रोटेशनल इवेंट है और कंट्री में हुआ, चलो अच्छी बात है. और अगर आपका कोई था भी तो पहली बात तो कोई रिक्वायरमेंट थी नहीं उसकी. अब चलिए आप कर भी रहे थे प्रधानमंत्री का स्वागत और वॉट एवर इट वाज, तो आपको जब पता चलता है तो कम से कम तब तो आप रोक सकते थे. किसी ने एक संवेदना प्रकट नहीं करी. और वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर भी थे, होम मिनिस्टर भी थे, इवन रक्षा मंत्री भी वहाँ पर थे, जिनको कि बार बार टीवी पर दिखाया जा रहा था. पर कोई भी, और मेरे एक अच्छे नेता है वो, पर पता नहीं कैसा एक बीजेपी का कल्चर है कि आप पिछली बार भी आप देखिए कोई शूट चल रहा था प्रधानमंत्री का जब ये सब हुआ था, तो आप लोग को पता ही है जी. तो कोई भी मतलब हम तो देखिए अभी हम कोई राजनीति इसमें नहीं करना चाहते. माननीय सुप्रिया ताई ने जो कहा है बिल्कुल सही बात है. और उन्होंने ही नहीं कहा, ये चीज़ हजारों लोगों के मन में है. और एवरीबडी वाज फीलिंग बैड अबाउट दिस कि आप इतना हंस रहे हो, खिलखिला रहे हो. मुझे तो लगता है कि हम लोग को जब इतना बुरा लग रहा है तो उनके घर वालों को कैसा लग रहा होगा. लेकिन बड़ी अजीबोगरीब बात नहीं है क्या, पता, क्योंकि प्रधानमंत्री जी हर चीज पर ट्वीट करते हैं. वो कौन है वो लायनल मेसी जो है उसको चोट लग गई, उस पर भी ट्वीट किया था. यहाँ पर हमारे कर्नल साहब चले गए, मेजर साहब चले गए, एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस चले गए. मतलब उसके ऊपर भी ट्वीट करने में इतनी देर लगा दी उन्होंने, पता नहीं 6-7 घंटे के बाद किया.
एक ट्वीट तक उन्होंने नहीं किया। बस यही मैं बोलने जा रही थी कि हर छोटी छोटी बात पे ट्वीट करने वाले व्यक्ति को ये कोई ऐसी बात नहीं लगी, और शायद यही रीजन है कि इतने इंसेंसिटिव हैं ये लोगों के लिए, तभी ये अग्निपथ जैसी योजनाएं ला रहे हैं। देखिए, एक जिस घर में शहीद हुए हैं लोग, उनसे आप पूछिए, और एक मतलब कम से कम एक दिन तो आप रुक जाते। बाकी तो इनके हजारों एग्जाम्पल्स हैं जो ये कभी भी, जो लोग बेचारे शहीद हुए, आज पुलवामा के भी शहीद इतने लोग हुए, उनके घर वालों को कैसे ट्रीट किया जा रहा है, क्या हो रहा है, वो सब चीज़ें सामने आ ही नहीं है। तो दिस वाज रियली दिस थिंग, मतलब ऑल्दो हम कोई पॉलिटिक्स इस पे नहीं करना चाहते, बट इट वाज रियली, मतलब इट रियली हर्ट्स एक्चुअली जी। और आपको लगता नहीं है सीमा जी, स्क्रीन कितना एक जवान बच्चा चला गया जिसका अपने देश के लिए, तो हमारा देश अगर उनको एक ट्वीट तक नहीं कर सकते, उसके लिए प्रधानमंत्री और कुछ बोल नहीं सकते, और उसमें आप जश्न मना रहे हो, उस दिन आपको याद तक नहीं है, तो क्या बोला जा सकता है। तो सीमा मलिक जी, आपको लगता नहीं है कि अब प्रधानमंत्री जी जो अभी तक बातें करते हैं कि भाई अगर देश के साथ कुछ होगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, तो देयर शुड बी अ प्रॉपर रिप्लाई टू दिस। राजनीति है, आप देखिए, मैं तो ये देख रही थी कि जैसे ये सब कुछ हुआ, या कोई अभी जैसे ये सनातन के ऊपर कुछ हुआ, तो इनके जो लोग मेरे ख्याल से चुप बैठे हुए थे, बिल्कुल उन प्रवक्ताओं को मैंने मतलब 5-5 महीने तो कहीं देखा नहीं था, वो बिल्कुल पता नहीं कहाँ से निकल के आ गए, एंड दे स्टार्टेड उसको जैसे आउट ऑफ प्रोपोर्शन करना होता है ना, वो उस द वे दे आर टॉकिंग अबाउट दिस, एंड वो बिल्कुल आपको ही वो कर देंगे। अभी दे विल कॉल, कुछ भी आप बोलिए, दे विल कॉल यू एंटी नेशनल, टेररिस्ट, कुछ भी बोल देते हैं टू एनीबॉडी, है ना। आपको मतलब कोई वो नहीं है, कोई बिल्कुल सेंसिटिविटी लेवल नहीं होता है ना, ऐसे वो चीज़ कही जाती है। उसमें भी अगर हम कुछ बोलेंगे तो बोलेंगे आप लोग राजनीति कर रहे हो उसके ऊपर, अब वो बता हमें रहे कि हम राजनीति कर रहे हैं, तो आप क्या कह सकते हो। दे आर सेलिब्रेटिंग लाइक एनीथिंग, फूल फेंक रहे हैं, पता नहीं कितने ह्यूज वो हो रहा है, G20 कर दिया, G20 कर दिया। भाई G20 एक रोटेशनल इवेंट है, ठीक है, आपने ठीक से कर दिया, और उसमें भी 100 चीज़ें आपने ऐसी करी जिसके बारे में हम बोल सकते हैं। और अगर हम बोलेंगे या कोई फॉरेन मीडिया बोल रहा है तो आप बोल रहे हो कि बस ये तो आप फॉरेन मीडिया को क्यों देखते हो, एंड दे स्टार्ट, जब उनकी तारीफ हो गई तो ठीक है, नहीं तो फिर आप why you talking about the foreign media? सीमा जी, there are so many things to tell actually. सीमा जी, बीजेपी का एक्यूजेशन है आप पर, बस ये लगता है व्हाट टू से, बीजेपी का एक्यूजेशन है आप पर कि गठबंधन गठबंधन सनातन धर्म के विरोधी है, टोटल विरोधी है। आपको हिंदू धर्म का खत्म करना है, आपको सनातन धर्म को खत्म करना है। आपको जूनियर स्टालिन जिस प्रकार से एक एक चीज अटर कर रहे हैं, उसको सपोर्ट में पूरे स्टालिन के पूरे टीम वहां पर सपोर्ट कर रहे हैं। तो हाउ डू यू सी दिस? क्या आप सनातन धर्म के विरोधी हो? आप सनातन धर्म को खत्म करना चाहते हो? तो बहुत सारे बीजेपी का कहना कि यू आर प्लानिंग अ जेनोसाइड, यू वांट टू एलिमिनेट, इरेडिकेट हिंदुत्व एंड सनातन धर्मीज, like how we eradicate malaria, COVID, typhoid. How do you see that, Seema ji, this charge? देखिए सर, ये किसी का एक इंडिविजुअल कोई स्टेटमेंट था, और उसके ऊपर मेरे ख्याल से सभी पार्टीज ने ये चीज़ बोल दी है कि भी हम वी रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन्स, एंड हम लोग वेदर इट इज कांग्रेस और एनीबॉडी, बट वो लोग सिर्फ इसी टॉपिक को उठाना चाहते हैं। वही बात मैं कह रही थी कि इनके एक प्रवक्ता है जिनको मैंने पता नहीं कितने दिन से देखा नहीं था, वो अचानक चैनल पे आकर इतने, तो एवरी चैनल इज सिटिंग एंड इज टेलिंग कि भाई ये सनातन धर्म को ये कह दिया, वो कह दिया, ये लोग ऐसे। देखिए हम लोग भी सब हिंदू हैं, और मैं आपको बताऊं कि शायद अब वो चीज़ तो रही नहीं गई। शायद हमने बचपन में हम ये हमें लोग सिखाते थे कि और वर्क इज वर्शिप, डॉक्टर में पैड प्रोफेशन, इसलिए मैं कह रही हूँ आपको, वर्क इज वर्शिप। एंड हम कभी के दोहे पढ़ते थे कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो हम लोग को अब आज तो ये हो गया कि आपने वेद पढ़ा है कि नहीं, कुरान पढ़ा है, वेद के उस वाले पन्ने पर क्या लिखा हुआ है, एवरी टाइम अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप बेकार है। ठीक है, हम लोग डॉक्टर लोग हैं, हमारा पेशेंट आ जाता है तो हमें सबसे पहले अपना पेशेंट देखना है। कई बार हमें मंदिर जा रहे हैं, हम जाने वाले हैं, बड़े रेगुलर जाते हैं, तो उस दिन भी हम नहीं जा पाए, लगता है रात को कह रहे हैं हम मंदिर नहीं जा पाए। पर ये है कि अपना काम भी तो कोई चीज़ होती है। अब आपने एक किसी का कोई स्टेटमेंट आया, सबने अपना बोल दिया कि भाई हम लोग नहीं है अभी, हम रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन, एंड हम कुछ ऐसा नहीं है। अब किसी हर धर्म में कोई अच्छाई या बुराई होती है, पर आप उसी चीज़ को लेके बैठे हुए हैं।
बिकॉज आपने कोई काम तो करा नहीं है 9 साल में, तो आपको लगा अरे वाह ये तो सब कुछ मिल गया, आप इसी पे बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो लोगों को। पर देखिए लोग आजकल जो है ना इस टाइप की राजनीति को बिल्कुल नकार चुके हैं, कोई इनकी बातों में आने वाला नहीं है। जैसा इनके साथ कर्नाटक में हुआ था, देखिए आप पूरे बजरंग दल को बजरंग बली बना के इतना इन्होंने मतलब प्रोपोगेट किया आउट ऑफ प्रपोर्शन, दे ब्लो आउट द थिंग्स। देखिए क्या हुआ, उसका कुछ हुआ वहाँ पर। एंड द सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन इन मध्य प्रदेश एंड राजस्थान एंड एवरीवेयर, जहाँ पे भी इलेक्शंस हैं, जो ये सोच रहे हैं कि इनका ये वर्क करेगा, तो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क, दिस आई कैन टेल यू वेरी क्लियर। तो मैम जहाँ तक के महाराष्ट्र का प्रश्न है, अगर उसके बारे में जरा सी बात कर लें, I have been told, we have been told that Mr. Sharad Pawar has already set up and rejuvenated the grassroots organization everywhere, हर जगह पे जो संगठन है उसको बहुत मतलब ताकतवर कर दिया गया है। सुप्रिया सुले has been working very very hard. So where do you see that going, ma'am? देखिए बहुत, मैंने तो आपको पहले भी आपके शो पे बोला हुआ है कि देखिए हमारे यहाँ के हजारों कार्यकर्ता हैं, जो आर द वेरी जेन्युइन एंड हार्ड वर्किंग पीपल, वो सभी शरद पवार जी के साथ हैं और हम लोग बहुत मजबूती से उनके साथ खड़े हुए हैं एंड वी आर फॉलोइंग हिज आइडियाज। एंड आप देखिएगा अभी एमवीए रियली, आप नंबर्स देखिएगा जब अभी होगा, अभी शायद आपको नहीं लग रहा होगा कि ऐसा होगा या नहीं होगा या जो भी, वी आर वेरी श्योर कि हम लोग बहुत मजबूती से इलेक्शंस लड़ेंगे और सब हम बड़ी मजबूती से खड़े हुए हैं ग्रासरूट लेवल पे। एवरीवेयर वी आर वर्किंग हार्ड एंड फॉर द पीपल ऑफ दिस कंट्री। एज जो हमने सीखा है हमेशा पार्टी में कि हम लोग को 20% केवल पॉलिटिक्स करनी है एंड 80% हमें लोगों के लिए काम करना है, तो वही हम लोग कर रहे हैं। लोग भी ये चीज़ जानते हैं और आप देखिए टू गेट गुड रिजल्ट ऑफ इट। तो अभी तो ये लोग जो आपको छोड़ के गए हैं, ये तो मतलब काफी रिग्रेट कर रहे होंगे, क्योंकि लोग तो उनके साथ नहीं गए, लोग तो अभी शरद पवार जी के साथ ही हैं। जी तो बिल्कुल, मैंने सुना है, मैंने ये भी सुना है कि उसमें से बहुत से लोग जो हैं वो वापस आना चाहते हैं जी। और क्योंकि देखिए सभी ये रहे और सब एक दूसरे से उसमें होते हैं, तो जो इंटरनली मैं आपको ये बात कह रही हूँ कि बहुत से लोग हैं जो वापस आना चाहते हैं, जो किसी बहकावे में या उसमें चले गए, तो they are really repenting. I hope you will welcome them back. उनका वापस स्वागत होगा या चुनाव के बाद होगा? अब see this thing depends upon the, although हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें सब कोई भी आता है तो ठीक है, अगर वो अपनी गलतियों को महसूस करता है जो भी है, बट ये सब चीजें थोड़ी मतलब depends upon the high leadership. But the people are very angry. I have been told that the NCP workers are very angry कि शरद पवार जी के ऊपर इस प्रकार कटाक्ष करना, उनको इस प्रकार, that is terrible. That was terrible, ma'am. I mean, I believe the NCP workers are really angry. ये देखिए बहुत नाराजगी और रोष है लोगों में, और जिस तरह से अभी भी देखिए लोग पिक्चर्स यूज कर रहे हैं पवार साहब की। समटाइम मैं बिल्कुल पर्सनली आपको कह रही हूँ, लोग मुझे कई बार भेजते हैं कि मैम क्या करें, हमारे यहाँ एक ऐसा होर्डिंग्स लगे हुए हैं जिसमें पवार साहब की पिक्चर ये लोग यूज कर रहे हैं। उनके इतना मना करने के बावजूद भी, बिकॉज दे नो कि पवार साहब की पिक्चर के बिना उनके बिना कुछ एनसीपी कुछ है ही नहीं, मैं आपको बताऊँ। सो एंड ये एक बहुत रोष है, आक्रोश है, सबके मन में है। कई बार हम लोग को उधर से वक्ता भी मिल जाते हैं तो हमें बड़ा अजीब लगता है जब वो मतलब जो बिल्कुल ही पवार साहब के बारे में मतलब इतने भक्त हुआ करते थे, अगर वो कुछ भी बोलते हैं तो हम लोग को सबको बहुत ही गुस्सा आती है, और या जो मोदी करने लग जाते हैं एक दिन में, आप कैसे इतना बदल सकते हैं। सीमा जी, अजित पवार जी हैज टेक क्लेम, बोले ये पार्टी भी मेरा है, ये सिंबल भी मेरा है। दैट इज व्हाट ही हैज रिटन टू इलेक्शन कमीशन को अजित पवार जी ने कहा ये पार्टी और सिंबल दोनों हमारा है। नाउ शरद पवार जी ने कहा कि देयर इज नो लीगल बेसिस फॉर मिस्टर अजित पवार, नो लीगल और मटेरियल बेसिस टू क्लेम द पार्टी एंड सिंबल। शरद पवार जी कहा कि ये पूरे पार्टी हमारा है और पूरे जो जितने मेंबर्स है, होल पार्टी हमारे साथ, they stand with me. He says few people for personal ambitions have left the party, but that is not the party. They are not the party. Sharad Pawar ji is the party. How do you see that, Seema Malik ji? This is a fact only. He is an elected, the president of our this thing.
पार्टी एंड ऐसे तो सेल्फ प्रोक्लेम तो कोई भी बोलेगा कि भाई मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं ये हूँ, तो इन बातों का कोई मतलब होता नहीं है। इलेक्शन कमीशन में देखिए है मामला, तो अब उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, बट दिस इज अ फैक्ट। लाइक पवार साहब इज एन इलेक्टेड नेशनल प्रेसिडेंट एंड द हाईएस्ट लीडर ऑफ द एनसीपी, एनसीपी के फाउंडर मेंबर है वो। सो इट इज ऐसे तो कोई भी करेगा भाई, कोई भी करेगा उठ के कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, तो मतलब होता नहीं है। इसी बात का गुस्सा है लोगों में कि सडनली चलो आप कुछ भी करते हैं। आपने देखा होगा एक बार पवार साहब ने जब रिजाइन किया था तो क्या आलम था लोगों में, जब पीपल वर क्राइंग एंड मतलब हम लोग को भी शायद पहली बार पता चला कि हाउ मच वी आर अटैच्ड टू आवर लीडर, कितनी हमें अटैचमेंट्स हैं। शायद पहली जब उन्होंने ऐसा बोला तो इट वाज अ शॉक फॉर एवरीवन कि पवार साहब रिजाइन कर रहे हैं। एवरी मतलब आपने देखा होगा कि लोग किस तरह से परेशान हो रहे थे। तो एक ये सेंटिमेंट है, ये पूरे हजारों करोड़ों जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनका ये एक सेंटिमेंट था कि मतलब वी कांट यू नो, मतलब हम इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं पार्टी विदाउट पवार साहब एनसीपी। तो एक पता नहीं क्यों उन्होंने ऐसा किया, जो भी है, बट ऐसे तो मतलब कुछ उसका मतलब है नहीं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द इलेक्शन कमीशन। So this is totally a wrong and this thing. But do you think you will be able to manage as far as the election commission is concerned, because they hope to be able to repeat what they did to the Shiv Sena of Uddhav Thackeray to the NCP of Sharad Pawar? देखिए डिफेक्शन का अभी तक शिवसेना का भी डिसाइड नहीं किया गया है, एंड व्हिच I think they will have to do one thing, whether it is election commission or anything. उनको मतलब मैं ज़्यादा देखिए एक संवैधानिक संस्था पे कमेंट नहीं करना चाहती, बट I think we hope for the justice from the election commission. और दो संवैधानिक संस्थाओं का आज क्या हाल है आपको पता ही है इस कंट्री में, तो I don't want to speak much about that. बहुत लोगों ने बोला है और सबको पता है कि किस तरह का मिसयूज हो रहा है चीजों का, पर लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सीमा जी, एक बड़ी क्लियर बात है, इज इन इलेक्टेड नेशनल प्रेसिडेंट्स हैं, एक टाइम इज बीन इलेक्टेड, तो कोई भी कुछ तो ऐसे तो कोई भी कुछ बोल दे तो कुछ बात ही नहीं है फिर कुछ नहीं। सीमा जी, धनंजय मुंडे जहां भी पवार साहब, शरद पवार साहब सभा लेते हैं, अजित पवार के पूरे ग्रुप उत्तर सभा लेते हैं, उत्तर सभा, और ये पूरा महाराष्ट्र में हम लोग देख रहे हैं कि जहां जहां ये शरद पवार साहब लेते हैं, सब लोग लेते हैं, अजित पवार, धनंजय मुंडे। एक ही ऐसे ही सभा में धनंजय मुंडे पूरे महाराष्ट्र से कहा पब्लिक रैली में कि शरद पवार हमारे भगवान है, शरद पवार हमारा दैवत है, धनंजय मुंडे का कहना है। बट हम उनको भगवान मानते हैं, बट शरद पवार जी के मंच पर जब शरद पवार जी खुद बैठे थे, लोग अलग अलग दूसरे एनसीपी के नेते धनंजय मुंडे, अजीत पवार, छगन भुजबल का आलोचना कर रहे थे, और हमारे भगवान कुछ नहीं बोल रहा था, उनको टोका नहीं, सब बस सुनते रहे। बोले ये धनंजय मुंडे का कहना है, ये हमें बहुत दुख हो गया कि हमारे भगवान ने इन लोगों को रोका नहीं जब हमारा आलोचना कर रहे थे। तो हाउ डू यू सी दिस? इज इट अ चेंज ऑफ हार्ट? धनंजय मुंडे जिस प्रकार से कह रहे हैं, एक प्रकार से भगवान भी बोलते हैं, फिर आलोचना भी करते हैं। हाउ यू सी दैट सीमा जी? देखिए मैं सिर्फ ये देखती हूँ कि अगर कोई आदमी गलत काम करता है तो उसको कुछ ना कुछ जस्टिफाई तो करना ही है। अब कुछ ना कुछ आप कुछ भी, आप एक जगह रहते हो, आप कोई भी चीज़, सो मेनी थिंग्स हैपन, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम जिसको भगवान कह रहे हैं, भगवान बहुत चीज़ें कर देता है। कई बार हमें अपनी कॉमन लाइफ में भी लगता है कि भी भगवान ने हमारे साथ जस्टिस किया है, नहीं किया है या जो भी, पर इसका मतलब हम भगवान को छोड़ नहीं देते। और ये एक मतलब बहुत ही वो बात है तो अपने मन को समझाने के लिए और पब्लिक को समझाने के लिए, बिकॉज वो जानते हैं कि एक बहुत नेगेटिव वो है पब्लिक में, लोग उस बात को कोई भी अप्रिशिएट नहीं करेगा कि एक फादर फिगर को आपने जिस तरह से, जिन्होंने आपको मतलब हाथ पकड़ के बिल्कुल चलना सिखाया और आपका पूरा कैरियर बनाया, ऐसे लोग हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे मतलब आप सब जानते हैं जितने भी ये लोग हैं। तो मैं हमारे यहाँ के बड़े सम्मानित नेता रहे हैं, तो मैं ऐसा कोई कमेंट नहीं करना चाहती उन पर, पर ये सब लोग ये बात जानते हैं कि उनके कैरियर बनाए उन्होंने, और वो लोग खुद भी ये बात कहते हैं कि हमारे मेंटोर हैं, और उन्होंने
अब एक इस तरह की एक्सक्यूजेस देना कि उन्होंने क्यों नहीं इस दिन ये नहीं बोला, उस दिन वो नहीं बोला, तो मतलब मुझे तो नहीं लगता कि इन बातों का कोई मतलब है। ऐसे 100 चीज़ें होती हैं। ऐसा हमारे घरों में हमारे बड़े होते हैं, हमारे फादर है, कभी हम डांट देंगे तो हम उनको छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सीमा मलिक जी, धनंजय मुंडे साहब का ये कहना बड़ा अजीबोगरीब है, क्योंकि जब अजीत दादा पवार और छगन भुजबल शरद पवार जी पर डायरेक्ट अटैक कर रहे थे तो धनंजय मुंडे साहब चुप बैठे थे ना, एमईटी में, बैंड्रा में। तो हाउ कैन ही कंप्लेन नाउ? पीपल विल अटैक हिम if you attack Sharad Pawar is like a father to all these people. That's what I am telling you। और ये कुछ चीजें देखिए, ये कोई मतलब नहीं बनता है, ये क्या मतलब? वही बात मैं कह रही हूँ कि सब बिल्कुल एक्चुअली बेसलेस बातें हैं। इसमें क्या बोला जाए कि when you do something wrong you try to justify it। And what do they think will happen? I'm asking you, you've been in the party, you know all these people. What do you think these guys think will happen? That in the elections that the people are going to forgive and they will still vote for them? What could possibly be in their mind? You're talking about people of Maharashtra? Yes. क्वेश्चन मुझे आपका ठीक से समझ नहीं आया जी। Are they going to vote for them? You are asking. Yes, that's what I'm asking. These people think that the people of Maharashtra will vote for them after they have betrayed Sharad Pawar? No, they will not, and उनको भी ये बात पता है। I think शायद यही उनमें घबराहट है और एक जो बौखलाहट है कि शायद उन्होंने सोचा था कि पवार साहब शायद आ जाएंगे and they will use their picture। एक ऐसा उन्होंने ये बनाया था कि नहीं हम लोग सब एक साथ ही हैं। ये तो देखिए आज ये बातें जो कोई भी इस बात को अप्रिशिएट नहीं करेगा और एक बहुत निगेटिव सेंटिमेंट है महाराष्ट्र में इन लोगों के लिए, तो ये बात ये लोग भी जानते हैं। और अभी तो आप देखिए आगे क्या क्या होता है, कितने लोगों को टिकट मिलता है और जब वो खड़े होंगे और जिनको मिलेगा भी वो जब खड़े होंगे तो पहली बात तो टिकट कितनों को मिलता है, जो 41 और 40 की बात कर रहे हैं ये लोग। और उसमें से जब वो खड़े होंगे तो उनके सामने हमारा एमजीए का कैंडिडेट होगा, पवार साहब पीछे खड़े होंगे उनके, तो कितने वोट्स उनको मिलते हैं वो ये बात वो भी जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं। Right, thank you so much, ma'am. It's a pleasure talking to you as always. So nice of you for joining us. Namaskar and Vande Mataram. Thank you very much. Thank you. Vande Mataram. So, do you think the Ajit Dada Pawar group at some point of time might realize that, hey, listen, this is going to be very difficult? At some point of time. Maybe next year after the Lok Sabha elections. Maybe. I'm not sure. Sir, the Ajit Pawar group is, we always talked about the Rashtravadi. They are always with the king. With the power. Where power is, that's where they go. That's where they go. Right. Because they have got their own problems, whatever you call it, of financial crimes or whatever things that they've done in their normal course of duty. And they know that being with the government, they can have their plans in place. They can serve the people. And that's what Ajit Pawar goes on telling. We can give justice to the people only if we are part of the government. That's right. And after all, they were kind of biting in the bit for the fact that for 5 years, from 2014 to 2019, they were out of power. So which is why they have made a deal with Mr. Uddhav Thackeray, and 2.5 years they were in power. And then suddenly, Mr. Devendra Fadnavis was able to, pull a rabbit out of a hat and break up the MDA government. Exactly. So they are very, very focused on what they are. Yes. I don't think that absolute desperate loyalties with Sharad Pawar is any time there. And the other thing is they are all, lords of their own small districts or tehsils or, assembly sections where they win most of them win on their own. It will be very, very interesting as to what happens now. And Sharad Pawar ji has been able to manage to get these setups in his party, talk to them, feed them fodder, because either the center was with him or the state was always with him, and he could always work out things for them. But now, this is the first time, nor the center is with Mr. Sharad Pawar, nor the state is with Mr. Sharad Pawar. So Sharad Pawar ji's, even whatever he can do as a leader is very limited. And they all know it very well. And they don't have the patience. They don't have the patience. So not just a question of patience, Pradeep. Of course they don't have the patience. They become very impatient. Also, they were desperate. They needed to survive. I mean, how do you survive? Now, what with the BJP bearing down on you and all the agencies breathing down your neck? You have to have some protection. And that's what they've done. And very, very practical, I thought. Very, very practical. But that's what the NCP is. They're very, very practical.
Right, that's just about it as far as tonight's show is concerned. आप अपने comment जरूर भेजते रहें और please do keep watching the show and do subscribe to the channel. Nation Now आपका channel है, आप Nation Now को subscribe करें and keep watching us. In the meantime, do keep sending in your comments. Let's read a couple of comments that we've got right now. देखें जरा क्या comments select किए हैं इन लोगों ने, जरा देखें. ये नासर साहब from Riyadh. The party still sticks to his family, knitting its DNA. Always wondered what goes on in the minds of the oldies who have been supporting leaders over 2-3 generations of the same family. Admire their sense of humility and self-deprivation, or it's simply a coolie mentality. Wow. Can you read the name of the person? Devang something or the other. DKH. Dhori. I mean, I mean 3757. Devankar Dhori. Yeah. All right. Let's move on. Coolie mentality says. Kafi 1974. It should be India Alliance, not India Alliances. A stands for alliance. India Alliance. Okay. Arvind Kejriwal ke upar. This is Dr. Papirkar. He has used Anna Hazare and become a politician. Now using opposition platform to improve upon his political career. Kejriwal Prime Minister, don't joke. Shashi Harsha, that's what he or she, whoever it is, taking very serious note of it. Yes. After Jailer's grand success, South megastar Rajnikant star in Talaivar 171. Stop saying north, east, west, south. You are dividing the country. Seshagiri Chandaluri 4584. All right. So now all directions ought to be banned according to this person. नाना पाटेकर साहब, बिना उदय शेट्टी और मजनू भाई के बिना कैसे? Aryan Singh 070. All those people who are very, very up to date with all these things would know what it means. I'm so sorry. Do you know what that means? Okay, it must be the character that Nana Patekar plays. A very famous character, which was also reflected by Raj Thackeray. He said in that particular picture with Akshay Kumar, where he says Kandalo, that was Uday Shetty, the villain. So he said that role suits you. I mean, so everybody remembers that role of, he was a mafia don, he had a sister who had to get married, and Wonderful. nobody was getting There married you to her go. because Pradeep ji is very well versed in these matters, much more than I am anyway, because I you're am just reacting to the comments. completely ignorant about this. And I'm very sorry for my ignorance. I must take a look. you at what's watch going only on. masterpieces. I only watch stuff which I'm essentially very lazy. I only watch stuff which is fine. I mean, of course, there's a cricket match going on right now, and I believe India is losing wickets like 9 pins against of all the teams. Bangladesh I always thought was a very good team anyway. But that's just about it as far as tonight's show is concerned. आज के शो में सिर्फ इतना ही. आप देखते रहे नेशन नाउ. प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी. वंदे मातरम. Vande Mataram.